नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम आपको स्टॉक्स का अपडेट बताते हैं। यानी कि जिस स्टॉक का हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है, उस स्टॉक में अगर कोई एक्शनेबल पॉइंट आता है या फिर आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है किसी प्रकार के अपडेट के लिए, तो दोस्तों हम नया वीडियो बना देते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं स्टॉक एनालिसिस के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। सो दोस्तों, इसी प्लेलिस्ट में हम स्टॉक इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग जो भी वीडियो होते हैं वो सेव करके रखते हैं। सो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे लालपत लैब की। अब ये जो एनालिसिस है, ये सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हम डाल रहे हैं। ओके। सो देखिए, आप इसका फॉल ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका फॉल एग्जैक्टली रुका है हमारे न्यूमरोलॉजी लेवल्स पे। यानी कि देखिए, ये हमारी न्यूमरोलॉजी लेवल्स थी। ओके। ये न्यूमरोलॉजी लेवल जो है 1843 के एग्जैक्टली इसी पे स्टॉक का फॉल रुका है। ओके। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये इसकी एग्जैक्ट एंट्री थी। ओके। इसकी एग्जैक्ट एंट्री थी, बट दोस्तों एंट्री ट्रिगर होने से पहले हमने अपडेट डाली थी यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमने इसका एनालिसिस किया था। ओके। क्योंकि यहाँ पे तो एंट्री ट्रिगर हो जाती है, राइट, लेकिन हमने एनालिसिस इस पॉइंट पे किया था। ओके। अब इस पॉइंट पे एनालिसिस करने का रीज़न क्या हो सकता है, वो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। ओके। सो यहाँ पे हमने अपडेट डाली थी। इसके बाद देखिए, इस अपडेट के बाद ये स्टॉक कभी नीचे आया ही नहीं, ये सीधा सीधा ऊपर जाते गया। अब हमारी जो लेवल होती है न्यूमरोलॉजी के, उससे पहले अगर आपको एंट्री का अच्छा सिग्नल मिले, तो वो कैसे की जाती है? सो उसका आंसर है पिरामिडिंग। सो पिरामिडिंग कैसे की जाती है? जब आपके पास लेस कॉन्फर्मेशन हो। सो इन दैट केस आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है, ये भी मैंने डिटेल में बताया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। पिरामिडिंग का डिटेल वीडियो मैंने डाला है, अगेन प्लेलिस्ट का नाम सेम ही है, जो कि है स्टॉक एनालिसिस। ओके। सो देखिए, यहाँ पे अगर एंट्री होती थी सपोज, तो उस एंट्री से आज हम बैठे हैं मिनिमम 20+। ओके, 20% प्लस पे हम बैठे हैं। ओके। अभी देखिए, स्टॉक ऊपर नीचे जो होता है, वो तो सभी स्टॉक के बारे में होता ही है। और अच्छे स्टॉक की वही क्वालिटी होती है कि वो ऊपर नीचे हो गए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है, ओवरऑल ट्रेंड हमें दिखाएंगे वो अच्छा ही होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ से ही नीचे आया, ठीक है, यहाँ से देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें तो वो अपसाइड ही है। ओके। अब देखिए, इसने साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पे दिखा दिया था ऑलरेडी। ओके। ये लेवल देखिए, इस लेवल पे साइन ऑफ रिवर्सल दिख गया था, राइट। मतलब इसके नीचे की जो लेवल थी, वो हमारी स्टॉप लॉस की लेवल होगी अगर यहाँ पे एंट्री है तो। यानी कि देखिए, यहाँ पे अगर एंट्री है तो ये स्टॉप लॉस है। ओके। ये ग्रीन कलर में लेवल लिखी है मैंने, और नीचे जो रेड में है वो स्टॉप लॉस है। अभी क्या हुआ है, देखिए, स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, और अभी फिर से यहाँ पे है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। मतलब इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों ये 2804 को टच करेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे। ओके। इस प्रकार से हम इसको चला सकते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके। और देखिए, अभी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये स्टॉक जो है वो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे। वो भले ही थोड़ा टाइम लगा सकता है, लेकिन ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे। यानी कि देखिए, ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा टाइम ले और लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे। अब दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ टाइम हाई जो है ये क्रॉस करेगा सपोज, तो ये कितना टाइम ले सकता है? सो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करने के लिए जनरली अच्छे स्टॉक को जो है 1 साल के आसपास का टाइम लगता है। सो अगर आपकी एंट्री इसमें ऑलरेडी है, सो पेशेंस आपको बनाए रखना होगा। ओके। और लाइफ टाइम हाई अगर क्रॉस कर दिया, तो फिर ये उसके बाद कितना भी नीचे जाए तो भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जा सकता है वो भी आप देखिए। इसका वो जो फॉल होता है वो लेवल्स के बीच में ही होगा, राइट। अगर ये इस लेवल पे आ गया, मतलब लाइफ टाइम हाई के पहले, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, राइट। लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर दिया तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। ओके। इस लेवल पे, यानी कि देखिए, राइट साइड पे लेवल है 3765। ओके। 3765 पे स्टॉप लॉस होगा, मतलब ये कितना भी नीचे आया तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलेस ये हमारा ये स्टॉप लॉस हिट करेगा 3765 का। ओके। सो ये हमारी प्लानिंग है। हम चाहते हैं सबसे पहले लाइफ टाइम हाई क्रॉस करे। वैसे तो बहुत से स्टॉक का हमने एनालिसिस किया है। ओके। आप लेटेस्ट एनालिसिस देख सकते हैं, 2023 से स्टार्ट हुए एनालिसिस। सो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टॉक है उनका सभी का लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो जाए, जिनका भी एनालिसिस हमने किया है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। तो लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक हो जाता है, सो हमें कन्फर्मेशन मिलेगा कि उन्हीं स्टॉक के साथ हमें काम करना है। अभी सपोज़ कीजिए हमने चूज़ किए हैं स्टॉक जिनका नंबर है, मान लीजिए 20 स्टॉक हमने चूज़ किए थे 2023 में।
अगर 20 में से अगर सपोज़ कीजिए 15 स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर दिया बाय द एंड ऑफ 2024, तो उन्हीं 15 स्टॉक में हम वर्क करेंगे 2025 में। ओके। सो जो पहले लिए स्टॉक उन्हीं को हमें चलाना है, ना कि न्यू ऐड करने हैं। न्यू अगर हम ऐड करते हैं सो वो हमें बहुत ही अच्छा चाहिए होगा स्टॉक, या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो जो स्टॉक है उसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए हमारा विजन रखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो बात चल रही है वो उन्हीं स्टॉक के साथ चलेगी। मोस्टली मतलब 99% चांसेस इसके हैं कि लॉन्ग टर्म की बात हम उन्हीं स्टॉक के बारे में करेंगे जिनका एनालिसिस हमने पहले किया था। सो अगर आप किसी भी स्टॉक का स्टडी कर रहे हो जिसका एनालिसिस हमने ऑलरेडी आपके सामने रखा है, तो दोस्तों आपके स्टडी पर्पज़ के लिए आप ये जो स्टॉक है जिनका एनालिसिस हो चुका है हमारे द्वारा, उनको हाईलाइट रख सकते हो, उनकी एक अलग से विश लिस्ट बना के रख सकते हो। और आप देखिए सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कितने अच्छे से वर्क करती है स्टॉक्स पे। अब जिन भी स्टॉक का हमने एनालिसिस किया है उसमें मोस्टली जो है वो न्यूमरोलॉजी के ही स्टॉक है। ओके। एस्ट्रोलॉजी के बेस पे सिलेक्शन हुआ है लेकिन लगाई तो उस पर न्यूमरोलॉजी ही है। ओके। सो न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और दोस्तों हमें चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो उसमें न्यूमरोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है ये सबसे पहले समझिए। सो दोस्तों, हमेशा सोच समझ के प्रॉपर नॉलेज रख के ही आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप उतना कैपेबल नहीं हो कि आप खुद का डिसीजन ले सके, इन दैट केस दोस्तों आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन रखना होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑब्ज़र्व करने के लिए आपको भले ही टाइम लग सकता है, वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों ये टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसी से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बनते हो सामने जाके। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और प्रॉपर नॉलेज लेके ही इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो आपका जो पूरा कैपिटल है वो भी वैनिश हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। सो आई होप दोस्तों मेरा मैसेज आप तक के कन्वे हो चुका है। सो इसी के साथ वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।